महाराणा प्रताप। जब मैदान जंग में ज़मीन कांप रही थी, हज़ारों घोड़ों की टोप से धूल आसमान तक उड़ रही थी। एक तरफ लाखों का लश्कर, तलवारें, नेज़े, तीर और मौत का समंदर, और दूसरी तरफ सिर्फ एक आदमी, ज़ख्मी, थका हुआ, लेकिन आंखों में ऐसी आग जो पूरी सल्तनत को जला सकती थी। इसका नाम था महाराणा प्रताप। ये कहानी एक ऐसे बादशाह की है जिसने कभी सर नहीं झुकाया, जिसने भूख बर्दाश्त की, जंगलों में ज़िंदगी गुजारी, लेकिन ग़ुलामी कबूल नहीं की। राजपूतों की सरज़मीन मोड़ पर, जहाँ इज़्ज़त जान से भी ज़्यादा कीमती समझी जाती थी, वहाँ पैदा हुआ ये शेर, महाराणा प्रताप। बचपन से ही तलवार उसके हाथ का खिलौना था और जंग उसकी पहचान। लेकिन वक्त बदला और सामने एक ऐसा दुश्मन आया जिसकी ताकत के आगे बड़े बड़े दुश्मन सर झुका देते थे। इस दुश्मन का नाम था अकबर आज़म, एक ऐसी सल्तनत का बादशाह जिसकी कदमों में आधी दुनिया झुकी हुई थी। इसने पैगाम भेजा, महाराणा प्रताप, मेरी अताअत कबूल करो वरना तुम्हारी सल्तनत को हमेशा के लिए मिटा दूंगा। लेकिन जब वो आया, खामोशी से लिपटा हुआ, मगर तलवार से भी ज़्यादा ख़तरनाक, और कहा, राजपूत कभी झुकता नहीं। और फिर वो दिन आ गया जब तारीख का एक खून रेज़ा बाप लिखा गया, बैटल ऑफ हल्दी घाटी, जहां ज़मीन का रंग जर्द नहीं सुर्ख हो गया था। एक तरफ अकबर के हज़ारों फौजी और दूसरी तरफ महाराणा प्रताप के चंद वफादार सिपाही। लेकिन जब जंग शुरू हुई तो ऐसा लगा जैसे एक इंसान नहीं, एक तूफ़ान लड़ रहा है। महाराणा प्रताप अपने घोड़े चीतिक पर सवार दुश्मनों की सफ़ों को चीरते चले जा रहे थे। तलवार चलती और हर वार के साथ एक दुश्मन गिरता। वो सीधा दुश्मनों के सबसे ताकतवर जर्नैल की तरफ बढ़ा और फिर एक ऐसा वार किया जो तारीख में हमेशा के लिए नक्श हो गया। लेकिन जंग आसान नहीं थी, दुश्मन ज़्यादा थे और महाराणा के साथी एक एक करके शहीद हो रहे थे। खुद महाराणा प्रताप ज़ख्मी हो चुके थे, खून बह रहा था, लेकिन हाथ से तलवार नहीं गिरी। इसी दौरान एक ऐसा लम्हा आया जब लग रहा था कि सब ख़त्म हो जाएगा, लेकिन तब इसके वफादार घोड़े चीतिक ने अपनी आखिरी सांस तक अपने मालिक को बचाया। वो ज़ख्मी था, फिर भी दौड़ता रहा, पहाड़ों, नदियों और ख़तरनाक रास्तों से गुजरता हुआ, और आखिरकार महाराणा प्रताप को महफूज जगह पर पहुंचा दिया। लेकिन खुद हमेशा के लिए खामोश हो गया। ये सिर्फ एक जंग नहीं थी, ये इज़्ज़त और ग़ुलामी के दरमियान फ़ैसला था। महाराणा प्रताप जंग हार गया, लेकिन तारीख जीत गई। इसके बाद इसने हिम्मत नहीं हारी, सालों तक जंगलों में रहा, भूख बर्दाश्त की, यहाँ तक कि एक वक्त ऐसा भी आया जब इसके बच्चों को घास की रोटी खानी पड़ती थी। लेकिन फिर भी इसने अकबर के सामने सर नहीं झुकाया। वक्त गुजरता गया और एक दिन महाराणा प्रताप ने दोबारा अपनी ताकत को जमा किया और एक एक करके अपनी ज़मीन वापस हासिल करना शुरू की। ये वो इंसान था जिसने दुनिया को सिखाया कि ताकत सिर्फ फ़ौज में नहीं होती, बल्कि इरादों में होती है। आज भी जब तारीख का वर्का खोला जाता है तो एक नाम सबसे बुलंद नज़र आता है, महाराणा प्रताप। एक ऐसा बादशाह जो हारा नहीं, बल्कि हर हाल में जीत गया।